हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों मिशन मोड स्टार्ट हो चुका है भाई, बीएसएफ एसजीएन एसआई एग्जाम 2026 भाई। तो भाई बात करेंगे, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं ये एड सील का ऑफिशियली पेपर है भाई 2023 वाले, क्योंकि लेटेस्ट ऑनलाइन पेपर उन्होंने लास्ट 2023 के लिए थे। सीआरपीएफ वाला लिया था, सीआईएसएफ वाला और एसएसबी वाला, जो मैंने पहले आपको बता दिए हैं। तो ये ऑफिशियली पेपर है भाई, हिंदी का प्रैक्टिस सेट है भाई। तो दो तीन मैं आपको प्रैक्टिस सेट दिखाऊंगा, उसके बाद पार्ट वाइज सभी आपको प्रैक्टिस सेट कराने का प्रयास करूंगा। डिपेंड है आप कितना सपोर्ट करते हैं, कितना प्यार दिखाते हैं, ये सब आपके ऊपर है भाई, ठीक है। और जैसे ही पूरे पेपर हमारे पास कलेक्ट होकर सारे तैयार हो जाएंगे, मैं आपके पास टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उससे पहले जिन कैंडिडेट ने आप बीएसएफ के जो पिछले पीवाईक्यू है नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आप टेलीग्राम पर जाकर वो देख लेना भाई, ठीक है। उसके बाद ही आप इन चीजों को देखना है। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं भाई। आप भी अटेम्प्ट करना है, आप कितने सही कर पाते हैं ये आप बताने का प्रयास करना। सेम टू सेम है भाई, मैंने कोई भी क्वेश्चन ऐड नहीं किए हैं, सारा पीवाईक्यू है। ये मेरा बस केवल आपको दिखाने का प्रयास है, ठीक है। क्योंकि पिछली बार बीएसएफ में और इस बार जो एडसील कंपनी है उसके हिंदी में कितना डिफरेंस है, केवल यही दिखाने का प्रयास है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, अटेम्प्ट करने का प्रयास करना भाई। निम्न में से यौगिक संबंध बोधक अवयव शब्द है भाई, तो कौन सा है भाई? उपेक्षित, बिना, पर्यंत या पूर्वक, बताना भाई कौन सा सही है। निम्न में से संबंध बोधक अवयव की बात हो रही है, राइट ऑप्शन बनेगा अपेक्षित। कौन सा बनेगा? अपेक्षित, इसका राइट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी के सामने है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस शब्द का प्रयोग अशुद्ध है भाई? अशुद्ध वाक्य है, इसका प्रयोग आपको, राजा अपनी शक्ति के बल पर जीतता है, तो इसमें से कौन सा अशुद्ध है आपको बताना है भाई। तो शक्ति गलत है, अपनी जीतता है या केबल पर? राजा अपनी शक्ति केबल पर जीतता है, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? अशुद्ध देखना है भाई, शुद्ध नहीं अशुद्ध देखना है। केबल इसका अशुद्ध बनेगा भाई, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? डी इसका राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करना है, आराम से आपको मॉक की तरह अटेम्प्ट करना भी इसको, ठीक है। लाइव सेशन में भी जुड़ सकते थे, लेकिन भाई प्रॉब्लम चल रही है थोड़ी, इस वजह से लाइव आने का प्रयास नहीं हो पाया भाई, ठीक है। निम्न में से, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध शब्द द्वारा अधिक स्थान की पूर्ति करना है भाई, ठीक है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। स्नातक में आप अपने डैश विषय पढ़ सकते हैं, स्नातक में आप अपने डैश विषय पढ़ सकते हैं, तो क्या पढ़ सकते हैं भाई, ठीक है। तो ऐच्छिक, ऐच्छिक, ऐच्छिक सभी ऐच्छिक ही है भाई इसका, लेकिन शुद्ध आपको देखना भाई, इनमें से ऐच्छिक शुद्ध कौन सा है ये आपको बताना है भाई। कौन सा वाला है? ये शुद्ध है, या फिर ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, या फिर ये शुद्ध है? तो बताओ कौन सा शुद्ध है। स्नातक में आप अपने डैश विषय पढ़ सकते हैं, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा ये वाला ऐच्छिक, ठीक है। फर्स्ट वाला इसका राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा भी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में से किस शब्द का प्रयोग अशुद्ध है भाई, ठीक है। आप देख सकते हैं कितने शुद्ध अशुद्ध के क्वेश्चन बन रहे हैं भाई। क्या है? किस शब्द का प्रयोग अशुद्ध है? महादेवी वर्मा ने अनेक संस्मरण लिख डाले हैं भाई, तो लिख डाले हैं, तो कौन सा अशुद्ध है भाई? लिख डाले हैं, महादेवी ने, अनेक को, या फिर स्मरण? तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? अनेक को क्या होता है भाई? अनेक ही हो सकता है, अनेक में भी ज्यादा हो जाते हैं। अनेक को क्या बनता है? कोई शुद्ध वर्ड है ही नहीं, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? सी वाला अनेक को। महादेवी वर्मा ने, अनेक को नहीं आएगा भाई, अनेक संस्मरण लिख डाले हैं, राइट ऑप्शन क्या बनेगा? सी वाला इसका राइट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है भाई, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए भाई। उसने गलत काम किया और डैश कमाया, उसने गलत काम किया और क्या कमाया भाई, ठीक है। विभूति, कीर्ति, यश या अपयश, ठीक है। आप जब ऑप्शन को देखेंगे ना, तो आपको कुछ कुछ ना कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी भाई, ठीक है। उसने गलत काम किया और क्या कमाया? गलत काम करके क्या कमा सकता है? यश कमा सकता है, कीर्ति कमा सकता है, विभूति कमा सकता है? नहीं, तो क्या कमाएगा? अपयश ही कमाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? डी। अब इन क्वेश्चनों के आधार पर आप देखना कि आपको हिंदी क्या पढ़ने की आवश्यकता है, कितनी पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य का काल भेद बताइए भाई। यदि राहुल मेहनत करेगा तो सफल जरूर होगा, यदि राहुल मेहनत करेगा तो सफल जरूर होगा, क्या बताना है भाई? काल भेद बताना है। संदिग्ध भविष्य काल है भाई इसमें, है आसन भूतकाल, हेतु हेतु भविष्य काल, या संभावना भविष्य काल? संभावना है भाई, कौन सा बनेगा? 6 का अच्छा क्वेश्चन मेरे अनुसार अभी तक का पहला है, अच्छा क्वेश्चन अभी कौन सा बनेगा अभी बताना भाई। 6 का, यदि राहुल मेहनत करेगा तो जरूर सफल होगा भाई, तो कौन सा बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा सी, हेतु हेतु मद भविष्य काल, राइट ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शनली पेपर है, मैं आप सभी को पहले ही बताना चाहूंगा
इसकी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बीएसएफ एचसीएम के अगर आपको मॉक चाहिए तो आप मॉक भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें उपलब्ध हैं आप सभी के लिए, बस आप सभी का सपोर्ट की आवश्यकता है भाई। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। एक खूबसूरत दुनिया बनाने के लिए और उथल पुथल को खत्म किया जाना चाहिए। एक खूबसूरत दुनिया बनाने के लिए, देखो 7वां क्वेश्चन देखना आप, राइट ऑप्शन क्या बनेगा। पहले तो आप क्वेश्चन को आराम से रीड आउट कर लीजिए। क्या है भाई, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये है भाई, एक खूबसूरत दुनिया बनाने के लिए और उथल पुथल को खत्म किया जाना चाहिए। क्या सद्भावना खत्म करना चाहिए भाई, ठीक है। खूबसूरत दुनिया बनाने के लिए सद्भावना खत्म कर देंगे तो खूबसूरत कहाँ बनेगी भाई। उसके बाद अराजकता, नैतिकता, राजकता, ठीक है। तो ए और बी, सी ऑप्शन तो वैसे ही कट जाता। नैतिकता, तो नैतिकता खत्म करके कैसे हो सकता है। राजकता और बी और डी में आप में थोड़ा कंफ्यूज हो सकता था, लेकिन राइट ऑप्शन क्या बनेगा, अराजकता। एक खूबसूरत दुनिया को बनाने के लिए अराजकता और उथल पुथल को खत्म किया जाना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, बी इसका राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उत्साह शब्द से बना विशेषण शब्द होगा भाई। उत्साह शब्द से बना विशेषण क्या बनेगा भाई, राइट ऑप्शन बताना भाई। राइट ऑप्शन अटेम्प्ट करो भाई। उत्साह से, उत्साह से क्या बनेगा भाई। तो उत्साह शब्द से बना विशेषण क्या है भाई, राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, उत्साहित। राइट ऑप्शन डी बनेगा, उत्साहित, ठीक है। राइट ऑप्शन डी वाला आपको अटेम्प्ट करना भाई। उपयुक्त वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए भाई। क्या, इसके लिए एक शब्द चुनना है भाई, ठीक है। रात और संध्या के बीच की वेला, रात और संध्या के बीच की वेला क्या कहलाती है भाई, गोधूल, क्षण स्थायी, प्राकृतिक या अपलक। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई। ऑप्शन के अनुसार काफी, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, काफी बार आता रहता है। तो क्या कहलाता है, रात और संध्या के बीच की वेला गोधूल कहलाती है भाई। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, ए इसका राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है भाई। राइट अटेम्प्ट करने का प्रयास करना। इस कार्य की श्रृंखला पर ध्यान दे। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद की वर्तनी ठीक कीजिए भाई, ठीक है। किसकी रेखांकित, ये इसकी श्रृंखला की भाई, ठीक है। श्रृंखला की ठीक करना है, ठीक है। तो ठीक करो भाई। सभी आपको ऑप्शन देखने पर दिख रहे होंगे कि सेम टू सेम है, लेकिन डिफरेंस है भाई आप सभी को, ठीक है। देखो श्रृंखला में, यहाँ देखो श्रृंखला ऊपर है, यहाँ पर श्रृंखला में देखो, यहाँ पर श्रृंखला, इसमें देखो ये डॉट यहाँ पर है, इसमें देखो श्रृंखला भी वो नहीं है। तो राइट शुद्ध बताना है भाई, ठीक है। बताओ कौन सा है भाई, अच्छा क्वेश्चन है भाई, कंफ्यूज करने वाला है। और देखो भाई, बताओ आपके अनुसार कौन सा राइट बनेगा। 10वें का राइट ऑप्शन बताओ भाई क्या बनेगा, ठीक है। तो 10वें का राइट ऑप्शन क्या बनेगा, सी वाला राइट बनेगा भाई, ठीक है। इस कार्य की श्रृंखला, ये वाला श्रृंखला ठीक है, पर ध्यान दे, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, सी। एक पॉइंट पर देखने पर आप सभी को राइट लग रहे होंगे, सेम लग रहे होंगे, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलेगा किससे इसका राइट बनेगा, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, उचित शब्द द्वारा कीजिए भाई। राजा राम मोहन राय बहुत ही डैश विचारों के थे, साथ ही उनका दिमाग बहुत जिरह करने वाला था भाई। तो देखो भाई, इसके ऑप्शन है आप सभी के सामने, क्या है, ये सभी आपके ऑप्शन है। विकृत है भाई, विशाल है, खुले हैं या वैश्विक है। तो राजा राम मोहन राय बहुत ही किसके थे भाई, विकृत विचारों के थे, विशाल, खुले या फिर वैश्विक। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, राइट ऑप्शन बताना क्या बनेगा। इसका राइट ऑप्शन बनाएगा भाई सी, खुले विचारों के थे, साथ ही उनका दिमाग बहुत ही जिरह करने वाला था, ठीक है। तो देखो भाई किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। निम्न में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है। लोकोक्ति बताना है भाई। पहला क्वेश्चन जो ठीक बना है भाई, उल्टे बास दिल्ली को, उल्टे बास बरेली को, उल्टे बास नयोली को, उल्टे बास हवेली को। तो राइट कौन सा है भाई, बताना भाई क्या बनेगा इसका राइट ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन बनेगा उल्टे बास बरेली को। राइट ऑप्शन बी नंबर इसका राइट बनेगा, उल्टे बास बरेली को, ये लोकोक्ति होती है भाई राइट वाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। समानार्थक शब्द युगम है भाई, तो कौन सा है भाई, बताओ भाई। ऑप्शन आप सभी के सामने है भाई। समानार्थक शब्द युगम चुनना है आप सभी को। कच्चा पक्का, श्वेत श्याम, रूखा सूखा, क्रय या विक्रय। राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ठीक है। समानार्थक शब्द युगम बताना है आपको। कच्चा पक्का, ठीक, उल्टा हो गया, श्वेत श्याम, रूखा सूखा, क्रय विक्रय। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, सी, रूखा और सूखा। क्या बनेगा, रूखा और सूखा। 13वें का राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, सी इसका राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। 13वें का राइट ऑप्शन क्या बनेगा, सी इसका राइट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आप सभी को।
न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की डैश की, क्या किया भाई? उत्पत्ति, खोज, आविष्कार या प्रचार? क्या किया भाई? तो प्रचार कट हो गया, उत्पत्ति गलत हो गया, खोज या आविष्कार में से आएगा, तो क्या किया भाई बताओ। ठीक है, बताओ क्या किया? खोज किया, आविष्कार किया भाई। ठीक है, पहले क्या किया? खोज किया। ठीक है, आविष्कार तो बाद में बनता है ना, होने के बाद, पुष्टि होने के बाद आविष्कार कर दिया। पहले खोज की, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। राइट ऑप्शन क्या बनेगा? बी इसका राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, छोटे छोटे हैं लेकिन कंफ्यूज पैदा कर देंगे एग्जाम टाइम पे। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। कोई भी राष्ट्र नैतिक शिक्षा के बिना डैश नहीं हो सकता। तो कोई भी राष्ट्र नैतिक शिक्षा के बिना समृद्ध नहीं हो सकता। आतताई, कुशासक या फिर सफल, तो क्या नहीं हो सकता भाई? 15 का राइट ऑप्शन बताना भाई। कोई भी राष्ट्र नैतिक शिक्षा के बिना, शिक्षा के बिना तो क्या हो सकता भाई? कुछ हो सकता है? अगर एक इंसान को शिक्षा नहीं दी जाएगी तो क्या है? जानवर के समान है वो, समझ रहे हैं ना आप? तो क्या समृद्ध नहीं हो सकता। राइट ऑप्शन क्या बनेगा? ए वाला इसका राइट ऑप्शन बनेगा। कोई भी राष्ट्र नैतिक शिक्षा के बिना समृद्ध नहीं हो सकता। राइट ऑप्शन क्या बनेगा? ए इसका राइट ऑप्शन बनेगा। और शिक्षा से मतलब केवल पढ़ाई से मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कोई गलत ले सकता है बातों को। शिक्षा का मतलब पढ़ाई से नहीं होता केवल, शिक्षा में संस्कार भी आगे, आपके रहन सहन, खाना पीना, बोलचाल, ठीक है, सारी चीजें आगे, वो होती है असली शिक्षा। निम्नलिखित वाक्य का काल भेद बताइए भाई। मैंने 1 महीने पहले नया फोन लिया था। बताना भाई, मैंने 1 महीने पहले नया फोन लिया था भाई। तो संभावना वर्तमान, तो वर्तमान तो बनेगा ही नहीं, पहले ले लिया ना, तो वर्तमान का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या फिर अपूर्ण भूतकाल? 16 का राइट ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन टिक करना भाई। अच्छा क्वेश्चन मेरे अनुसार अभी तक की बात करें तो क्या बनेगा? पूर्ण भूतकाल। क्या बनेगा? पूर्ण भूतकाल। मैंने 1 महीने पहले नया फोन लिया था, ले लिया भाई, संभावना की कोई बात नहीं है ना, लिया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? 16 का राइट ऑप्शन बनेगा सी इसका राइट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का युग्म सही नहीं है। ठीक है, विलोम देखना है और कौन सा सही नहीं है। आकर्षक, अपकर्षण, राइट ऑप्शन। अस्त और उदय, राइट है। अथ और इति, प्रमुख विमुख, राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? प्रमुख विमुख, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? सही नहीं है, देखना है। ठीक है, जल्दबाजी मत देखना। आकर्षण का आकर्षण सही है, उदय अस्त सही है, अथ का इति सही है, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? प्रमुख का विमुख को नहीं बनेगा। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या बनेगा? डी नहीं है, देखना है भाई। का युगम नहीं है, ये देखना है आप सभी को, नहीं है। ठीक है, तो कौन सा राइट बनेगा? डी इसका राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से कूद पड़ी, राइट ऑप्शन बताना भाई आप सभी को। कौन सा कारक है? कर्म है, कर्ता है, करण है या अपादान है? बिल्ली छत से कूद पड़ी अलग हुआ है भाई, तो क्या है? अपादान कारक। राइट ऑप्शन क्या बनेगा? डी इसका राइट ऑप्शन बनेगा। अपादान, बिल्ली छत से कूद पड़ी, अपादान, कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करें। भूख से बिलखते गरीब बच्चों को देखकर किसे डैश नहीं आएगी, तो क्या नहीं आएगी? ठीक है, क्या नहीं आएगी? अनुग्रह, अनुकंपा, कृपा या फिर दया? राइट ऑप्शन बताना भाई। भूख से बिलखते गरीब बच्चों को देखकर किसे डैश नहीं आएगी, तो क्या नहीं आएगी? दया। किसे दया नहीं आएगी भाई? सभी को दया आएगी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? डी इसका राइट ऑप्शन बनेगा। श्रमदान का सही समास विग्रह करना है भाई। श्रमदान, क्या? श्रमदान का सही वो करना है भाई आपको, समास विग्रह। तो श्रम के लिए दान, श्रम के लिए दान, श्रम से दान, श्रम से क्या दान हो सकता है भाई? श्रम का दान, श्रम को दान, श्रम को दान कर सकते हैं। श्रम का दान, राइट ऑप्शन क्या बनेगा? सी। छोटी छोटी कंफ्यूजन है लेकिन हिंदी यही है भाई समझने के लिए। ठीक है, तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे भाई। पिछली बार के क्या है भाई? ये PYQ है भाई, ऑफिशियली पेपर है भाई ये। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीजें नहीं दिखाऊंगा, मैं सारी चीजें दिखाऊंगा। सारे चीज का पैटर्न एक जैसा है, अलग है, किस प्रकार से। अब इसमें दिखाने का केवल इतना ही प्रयास है कि आप देखना कि हिंदी में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना, कहाँ, किस लेवल तक जा रही है।
ठीक है, केवल समझने की चीज़ें ये है, इसलिए ये आप अटेम्प्ट कीजिए और टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी क्वेश्चन पेपर आपको पूरा डालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो किसी प्रकार से, तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।